दोस्तों, कलम या फिर कहें कि मॉडर्न पेन, जिसका इस्तेमाल आज हम लिखने के लिए करते हैं और ये हर किसी के जीवन में बहुत जरूरी है। पेन की मदद से ना सिर्फ शब्दों को रूप दिया जाता है बल्कि अपनी इमेजिनेशन और थिंकिंग भी बयां की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये पेन बनता कैसे है? तो आइए आज आपको बता ही देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम ये सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि पेन चाहे 5 रुपए वाला हो या 2 लाख का हो, ये हमारी जिंदगी में यूज होने वाला डेली आइटम है। जमाना चाहे कितना भी बदल जाए या मॉडर्न हो जाए, पेन एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत इंसान को हमेशा ही पड़ेगी। आपने भी अगर एक पेन को ध्यान से देखा हो तो यही सोचा होगा कि इसे बनाना तो बहुत ही आसान होगा। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको बता दूं कि ये बिल्कुल गलत ख्याल है। क्या आपको पता है कि सिर्फ एक पेन की निब बनाने के लिए उसे 20 अलग अलग प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है? जी हाँ, और फिर चाहे निब आम बॉल पेन की हो या फिर स्पेस में यूज होने वाले पेन का। कुछ ऐसे पेन भी हैं जो स्पेस में बिना ग्रेविटी के लिख सकते हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग तो और भी ज्यादा मुश्किल है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर एक पेन फैक्ट्री में कैसे कैसे तैयार होता है और उसके साथ क्या क्या होता है और किस तरह से बॉल पेन फैक्ट्री में आखिरकार बनाए जाते हैं, तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में एंड तक। आइए ले चलते हैं आपको सीधा एक पेन फैक्ट्री की ओर। पेन बनाने की शुरुआत कुछ छोटे छोटे पैलेट से होती है। ये पैलेट से पॉलीप्रोपाइलिन को पॉलीमर या कहें कि पीपीसी से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये वजन में हल्के होते हैं, साथ ही ये स्टेन प्रूफ भी होते हैं और इनका मॉइस्चर अब्जॉर्प्शन रेट भी काफी कम है। सबसे पहले इन पैलेट्स को एक बड़े से मिक्सचर में डाल दिया जाता है, जहां इन्हें अच्छी तरह से आपस में मिक्स करने का काम होता है। यहां से निकलने के बाद एक वैक्यूम ट्यूब की मदद से इस मिक्स को सीधा इंजेक्शन फेज की तरह ले जाती है। वहां से इन पैलेट्स को हॉपर मशीन में डाल दिया जाता है। इस मशीन में इन्हें पिघलाने का काम होता है। इनके पिघल जाने के बाद इन्हें पेन के सांचे में डाल दिया जाता है। अच्छे से सूख जाने पर जब ये बाहर आते हैं तो पेन की बॉडी की तरह दिखने लग जाते हैं। सिर्फ पेन की बॉडी ही नहीं, उसके रिफिल और उसकी कैब्स को भी इसी मेथड से बनाया जाता है और जितना भी पीपीसी इसमें से वेस्ट मटेरियल की तरह निकलता है उसे दोबारा से रिसाइकिल के लिए भेज दिया जाता है और फिर से उससे पेन बनाने के ही काम में इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रोसेस होता है निब को रिफिल में फिट करने का। एक निब तो रिफिल में एक मशीन की मदद से अटैच कर दिया जाता है और उसके बाद मशीन में लगी टिप्स की मदद से रिफिल में इंक भरने का काम होता है। इनको भरने के बाद बारी आती है इनको टेस्ट करने की। इनको टेस्ट करने वाली मशीन को मल्टी पैरामीटर टेस्टिंग मशीन कहा जाता है, जिसमें कुछ रिफिल्स को एक लंबे पेपर शीट पर टेस्ट करते वक्त कई पैरामीटर्स पर जज किया जाता है, जैसे कि क्या इंक सही से बाहर आ रही है, अलग अलग राइटिंग स्पीड में कितनी इंक बाहर आती है और एक रिफिल आखिर कितना लिख सकती है। ये टेस्टिंग होने के बाद पेन के सभी पार्ट्स को असेंबल करने की बारी आती है। पेन को असेंबल करने के लिए एक टेक्नीशियन सबसे पहले एक बैरल यानी कि पेन की बॉडी में रिफिल को भरता है। उसके बाद उसमें स्प्रिंग अटैच की जाती है और आखिर में पेन को अच्छे से बंद कर दिया जाता है। बंद करने के बाद उसको फिर से दोबारा चेक किया जाता है और आखिर में उन्हें पैकिंग के लिए आगे भेज दिया जाता है। अब बात करते हैं पेन के इंक की। आइए देखते हैं इसको बनाने का प्रोसेस क्या है। बढ़िया इंक बनाने के लिए जरूरी है बढ़िया सामान इस्तेमाल किया जाए, है ना? इसीलिए इंक के लिए सिर्फ असली और शुद्ध केमिकल और चीजें काम में लानी चाहिए। सबसे पहले इंक बनाने के लिए काम में आने वाले केमिकल को क्वांटिटी के अनुसार ठीक ठीक तौलना चाहिए और उन्हें हॉट सैचुरेटेड पानी में अलग अलग सप्लाइंस से मिलाना चाहिए। इसके बाद इन्हें बनाने वाले बर्तन में डालकर मिला देना चाहिए। अब इस तैयार की गई इंक को पहले डिकेंट और फिर जरूरी से छान लेना चाहिए। निथारने व छानने के बाद इंक को जांच की हुई शीशियों में भर कर बंद कर देते हैं और उन शीशियों पर नाम की चिप्पी लगा देते हैं। इंक भरने की शीशियां ऐसे कांच की बनी होती हैं जिस पर तेजाब और अल्कली का कोई असर ही ना होता हो, वरना इंक बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। फिर मिक्सिंग मशीन जिसमें गर्म पानी का जैकेट डला होता है, उसमें अरंडी का तेल डालकर गर्म किया जाता है और इसमें एल्यूमिनियम स्टेरिट मिला दिया जाता है। इसको इतना गर्म किया जाता है कि एल्यूमिनियम स्टेरिट पिघलकर तेल में मिल जाए। अब इसमें रग डालकर मिक्सचर को चलाया जाता है, नहीं तो पेन ठीक से काम नहीं करेगा।
इंक तैयार हो जाने पर फिल्टर कर लेना चाहिए, फिर इसे अच्छे से इस्तेमाल हो सके इस तरह से पैक कर लिया जाता है। इंक को भरना। बॉल पॉइंट पेन की इंक को ट्यूब में भरना एक समस्या है, क्योंकि ट्यूब चाहे पतली हो या प्लास्टिक की हो, उनका मुंह बहुत छोटा होता है। इस काम के लिए ऑटोमेटिक मशीनें आती हैं, लेकिन छोटे पैमाने पर काम करने वालों के लिए एक छोटी सी हाथ की मशीन आती है। इसकी मदद से काफी तेजी से बॉल पॉइंट ट्यूबों में रोशनाई भरी जा सकती है। ये इंक हर पेन और स्टाम्प पैड में काम आती है, काफी बड़े पैमाने में बिकती है। इस इंक में खासियत ये होनी चाहिए कि ये पैड में लगाने पर जल्दी से सूख जाए और काफी समय तक काम देती रहे। इन इंक में देर से सूखने का गुण लाने के लिए ग्लिसरीन डाली जाती है। इंक अधिकतर जामुनी रंग की बनाई जाती है। पेन का इतिहास। इसी कलम की वजह से आज हमें अपने पूर्वजों के बारे में जानकारियां मिली हैं। इसके इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि करीब 24,000 बीसी का वक्त रहा होगा जब नुकीले पत्थरों से लिखने का काम दुनिया में शुरू किया गया। गुफाओं में रहने वाले लोगों ने इन्हीं नुकीले पत्थरों से दीवारों पर पिक्चर बनाया और इन पिक्चरों में उनकी जिंदगी की झलक थी। ये पिक्चर शिकार या खेती पर आधारित थे। नामीबिया और साउथ वेस्ट की दीवारों पर मिली पेंटिंग को अब तक की सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग माना जा रहा है। कागज के आने से पहले लोग क्ले या मोम के पटल पर तीखे नोक वाली पत्थर से लिखा करते थे। लगभग 6000 साल पहले मिस्र के लोगों ने पेपर जैसी चीज खोजी। इसका नाम पैपिरस था। ये बुनी हुई चटाई की तरह था, जिसे कूट कर पतले से कड़े कागज का रूप दिया गया। प्राचीन यूनानियों को भी लिखने के लिए इस तरह के कागज के यूज के बारे में जाना जाता है। यूनानी इसे जानवरों के चमड़े से बनाते थे। अब लिखने के लिए किसी चीज की जरूरत तो थी ही, साथ ही किसी ऐसी चीज की जैसे नुकीले पत्थर या नुकीली हड्डियों से लिखना भी इस तरह के कागज पर सही नहीं था, क्योंकि ये फट सकता था। इसीलिए मिस्र के लोगों ने रीड पेन का निर्माण किया, जिससे आराम से उसके द्वारा बनाए गए पटल पर बिना किसी खरोच के शब्दों को लिखा जा सके। बांस के पौधे के तने से पतले और खोखले हिस्से का इस्तेमाल पटल पर लिखने के लिए किया जाने लगा। इसे ही मिस्र के लोगों ने बाद में फाउंटेन पेन का शुरुआती रूप दिया। वो इसके एक सिरे को नुकीला बना निब या पॉइंट का रूप देते थे और इसके खोखले हिस्से में इंक भर कर लिखने का काम किया करते थे। लिखने के दूसरे औजार के रूप में क्विल पेन यानी कि किसी पक्षी के पंख से बना पेन भी काफी लंबे समय तक इस्तेमाल में लाया जाता रहा था। ये 1300 साल पहले 700 एडी में आया। साधारण तौर पर बतख का पंख इस्तेमाल किया जाता था। हंस के पंख अच्छी क्वालिटी के थे, जो काफी मुश्किल से मिलने के साथ ही महंगे भी हुआ करते थे। सुंदर पिक्चर बनाने के लिए कौवे का पंख बेहतर माना जाता था। इसके बाद चील, उल्लू और पेरू पक्षी का पंख आया, पर इन पक्षियों के पंख से बने पेन को तैयार करना अपने आप में एक लंबा काम था, जिसमें समय भी लगता था और ये काफी महंगे भी हुआ करते थे। जिस बॉल पॉइंट पेन से आज आप लिख रहे हैं, उसका इन्वेंशन आज से 75 साल पहले हुआ था। हंगरी के लैज़लो बिरो ने इसे बनाया था। एक दिन बुडापेस्ट की प्रिंटिंग शॉप में उन्होंने देखा कि एक इंक पेपर में लगते ही सूख जाती थी। इससे उन्हें ख्याल आया कि इस तरीके का पेन बनाने में भी यूज किया जा सकता है। इसके बाद ये इंक उन्होंने फाउंटेन पेन में डाली, मगर इंक इतनी गाढ़ी थी कि वो पेन से नीचे नहीं उतर रही थी। कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने निब की जगह बॉल बेयरिंग की टिप लगा दी। ये इंक कार्ट्रिज से स्याही लेती थी और उसे कागज पर समान रूप से फैला देती थी। शुरुआती बॉल पॉइंट पेन जहां ग्रेविटेशन के प्रिंसिपल पर काम करते थे, ब्रियो ने प्रेशराइज्ड ट्यूब और कैपिलरी एक्शन से इंक को फैलाने या लीक होने से रोकता है। बीरो ने जून 1938 को इसका ब्रिटिश पेटेंट करवाया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उन्हें हंगरी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद अर्जेंटीना में बसे बीरो और उसके भाई जॉर्ज ने 1944 में छोटे पैमाने पर पेन का प्रोडक्शन शुरू किया। उनको पहला बड़े पैमाने पर मिला ऑर्डर रॉयल एयर फोर्स से था। उन्होंने 30,000 पेन का ऑर्डर दिया था, ताकि नेविगेटर को ज्यादा ऊंचाई पर लिखने पर परेशानी न हो, क्योंकि वहां फाउंटेन पेन की स्याही लीक हो जाती थी। समय के साथ लोगों ने हर फील्ड में काफी उन्नति की, साथ ही लिखने के फील्ड में भी अपनी कामयाबी दिखाते हुए उन्होंने लिखने के लिए इस्तेमाल में लाई जाने वाली चीजों को भी विकसित करने की सोची। इसके बाद इंक वाले पेन आए, जिनमें फाउंटेन पेन भी शामिल है। इन पेनों में एक बार स्याही इंक भरने के बाद ये काफी लंबे समय तक चलता है।
जो 19वीं शताब्दी में मॉडर्न फाउंटेन पेन के रूप में विकसित हुआ। इसके बाद बॉल पेन बड़े पैमाने पर बाजार में आए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए